नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार से हमारे संवाददाता विवेक राणा ने खास बातचीत की, जहां पर कविता पाटीदार ने कहा कि मध्य प्रदेश से मुझे राज्यसभा भेजा गया है, जिसके चलते मैं ओबीसी वर्ग के तमाम मुद्दों को सदन में उठाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है। प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण की बात कही थी, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने मुझे राज्यसभा भेजा है, मगर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी को न भेजकर विवेक तनखा को भेजा। मध्य प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप निर्विरोध जीती हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा है, अब ओबीसी वर्ग से आती, तो क्या अहम मुद्दे रहेंगे आप जो सदन में उठाएंगे ओबीसी वर्ग के? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ मैं अपनी पार्टी को, अपने संगठन को। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र वो पार्टी है जिन्होंने ओबीसी के अधिकारों का संरक्षण किया है। हम सब जानते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, ये संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी का था और इस संकल्प की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास भी किए और सफलता भी प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मैंने जो सीखा है, मध्य प्रदेश की इस धरा पर जो मैंने सीखा है, उस सीख को साथ में लेकर, चूँकि राष्ट्र हित हमारा ध्येय है, हम इस राष्ट्र को स्वर्णिम राष्ट्र बनाएं, इसमें मैं अपनी कर्म रूपी अपना योगदान करूं, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं। मध्य प्रदेश में चुनावी समय चल रहा है और लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी सरकार के ऊपर कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के कारण ओबीसी वर्ग और एसटी वर्ग को राज्यसभा पहुंचाया गया है, क्या कहना है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ के साथ सबका विकास हमारी केंद्र की सरकार ने भी किया और मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि हर वर्ग के व्यक्ति को अवसर मिले, उसको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, और भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। मगर कांग्रेस कह रही कि बाकी जो वर्ग हैं, अन्य जो वर्ग बचे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से नाराज हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए, एक तरफ वो ओबीसी हितैषी की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर राज्यसभा में अवसर देने का मौका आता है तो विवेक तनखा जी को वो भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से भी मुझे भेजा है और हमारी सुमित्रा जी को भी वाल्मीकि समाज से भेजा है। सर्वधर्म समभाव की इस भावना को उन्होंने प्रदर्शित भी किया है, और प्रदर्शित करना ही नहीं, मन में वो भाव है जो उनके निर्णयों में दिखता भी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लगातार बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें परिवारवाद तो नहीं दिखेगा टिकट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर देती है चुनाव लड़ने का, और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय निष्पक्ष रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो इस योग्य है उन्हें ज़रूर चुनकर और इस चुनाव लड़ने का मौका देगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव की यदि बात की जाए तो उसमें केवल योग्य जो प्रत्याशी है उनको टिकट दी जाएगी, और ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग की जो तमाम परेशानी और तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सदन में अब उठते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन सेलन के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।